Hello students, myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College of Kaltara. For my video lecture, the topic is surface energy of liquid, that is taken from BSc Part 1, Paper 1, and the chapter is surface tension. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। सरफेस एनर्जी मतलब पृष्ठ ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि जो द्रव में जो पृष्ठ तनाव का जो मुख्य कारण है वो है उस द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, जिसे कहा जाता है ससंजक बल। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर जो पृष्ठ है उसमें जो अणु स्थित है उसकी स्थितिज ऊर्जा अंदर के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। तो उसी के बेस पे जो पृष्ठ ऊर्जा है वो डिफाइन होता है। उसके अनुसार किसी भी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में जो स्थितिज ऊर्जा की अधिकता होती है उसे ही पृष्ठ ऊर्जा कहा जाता है। अब ये अधिकता इसलिए होती है, उसको इजीली समझ सकते हैं। यदि हम किसी भी द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि बढ़ाए तो ऑब्वियसली उस पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, बढ़े हुए पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए अंदर से अणु उस स्वतंत्र पृष्ठ में आएगा। अब चूंकि अंदर से अणु को स्वतंत्र पृष्ठ में लाने के लिए उसके ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो जो कार्य किया जाता है उस अणु को स्वतंत्र पृष्ठ में लाने के लिए वही कार्य उस स्वतंत्र पृष्ठ पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और इसी के कारण जो स्वतंत्र पृष्ठ पर अणु स्थित है उसकी स्थितिज ऊर्जा अंदर के अणुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। हम उसको समझ सकते हैं। एक फ्रेम लिया गया है, फ्रेम ABCD, ये आयताकार फ्रेम है। उसमें एक तार लगा है GH, जिसको आप फ्रीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं घर्षण रहित। इस आयताकार फ्रेम में CDGH एक फिल्म का निर्माण करते हैं। साबुन के घोल में इस फ्रेम को डुबाएं तो इस पोर्शन में एक फिल्म का निर्माण हो जाएगा। अब हम याद रखिए कि जब ये जो फिल्म बना है उसका दो पृष्ठ होगा। हम समझ सकते हैं एक पृष्ठ सामने की तरफ होगा और दूसरा पृष्ठ पीछे की तरफ होगा। अब ये मान लेते हैं कि GH की जो लंबाई है वो L है, तो इस स्वतंत्र जो GH लंबाई पर जो स्वतंत्र पृष्ठ है उस पर अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा सरफेस टेंशन के कारण। मतलब ये जो बल है यहाँ पे जो लगने वाला बल है F, वो चाहेगा कि ये जो पृष्ठ है वो वापस आए पृष्ठ तनाव के कारण। अब चूंकि इसकी दो पृष्ठ है, सामने और पीछे, तो हम इस लगने वाले बल को लिख सकते हैं सरफेस टेंशन, वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव है, और दोनों क्षेत्र के लिए 2 टाइम्स ऑफ लंबाई। ये एक कंडीशन हमको मिलता है। पुनः यदि ये जो द्रव पृष्ठ है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए यदि हम ये लाइन जो है, ये तार जो GH है, उसको हम X डिस्टेंस विस्थापित करते हैं तो ऑब्वियसली ये फिल्म, ये पृष्ठ जो है बढ़ेगा। लेकिन जब हम विस्थापित करना चाहेंगे तो ये जो बल अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही बल हमको बाहर की ओर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण हमको कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो किया गया कार्य W बराबर लगाया गया बल गुणा विस्थापन X। अब यदि बल का मान यहाँ पे रख दे तो W बराबर किया गया कार्य बराबर T इंटू 2 टाइम्स L इंटू X। अब ये जो LX है
L इंटू एक्स वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब 2 से गुणा है मतलब जो पृष्ठ बढ़ाया गया है उसके दोनों पृष्ठों के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। मतलब ये जो पार्ट है वो बढ़े हुए पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो W इज इक्वल टू टी इंटू डेल ए, यहाँ पे डेल ए बढ़ा हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल है। यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है उसको अच्छे से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यदि हम इकाई पृष्ठ क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करते हैं दैट इज वह इकाई 1 मीटर स्क्वायर, तो हमको मिलेगा किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ये जो रिलेशन से हम पृष्ठ तनाव को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव जो है उस कार्य के बराबर, उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो इकाई पृष्ठ बढ़ाने के लिए किया जाता है। पुनः यहाँ पर ये देखते हैं कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब ये सोचते हैं कि जो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से जो ऊर्जा में वृद्धि होती है उसके लिए जो गतिज ऊर्जा होता है, द्रव के अंदर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वहाँ से ऊर्जा लिया जाता है। अब चूंकि जब गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो वहाँ पे तापमान में कमी होती है, और तापमान में जब कमी होती है तो वो द्रव जो है ऊष्मा वातावरण से अवशोषित करता है ताकि तापमान को वो मेंटेन कर सके। मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के लिए स्रोत 2 प्रकार है। पहला जो यांत्रिक कार्य किया जाता है और दूसरा जो है बाह्य वातावरण से जो ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि E जो है इस द्रव की पृष्ठ ऊर्जा है, H जो है इकाई क्षेत्रफल द्वारा वातावरण से अवशोषित ऊर्जा है। अब याद रखिए कि पृष्ठ ऊर्जा जो है इकाई क्षेत्रफल में स्थितिज ऊर्जा की अधिकता के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो पृष्ठ हम जो बढ़ा रहे हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके लिए कुल स्थितिज ऊर्जा में जो अधिकता होगा वो होगा E इंटू 2 इंटू एल इंटू एक्स होगा, जो कि भरपाई कहाँ से होता है, यांत्रिक कार्य जो किया जाता है W प्लस जो वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो वातावरण से ऊष्मा यदि H इकाई क्षेत्रफल के लिए H है, हमने क्षेत्रफल बढ़ाया 2 इंटू एल इंटू एक्स। हम W का मान यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज 2 इंटू एल इंटू एक्स इंटू टी। तो E इंटू 2 इंटू एल इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस इज T इंटू 2 इंटू एल इंटू एक्स प्लस H इंटू 2 इंटू एल इंटू एक्स। तो ये जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा E इज इक्वल टू T प्लस H, या फिर हमको मिलेगा T इज इक्वल टू E माइनस H। इस इक्वेशन का इजीली इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा जो है ये 2 पार्ट से बना है दैट इज सरफेस टेंशन और H इकाई पृष्ठ द्वारा बाह्य वातावरण से अवशोषित ऊष्मा। अब जानते हैं कि जो E जो है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है यांत्रिक पार्ट और दूसरा बाह्य वातावरण से अवशोषित ऊष्मा। तो हम कह सकते हैं जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो यांत्रिक ऊर्जा का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ऑन विच सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स। Surface tension depends on the 2 factors, that is temperature and the impurity added in the liquid. And what is the effect of temperature on the surface tension? What is the effect of impurity on the
surface tension that we can understand easily. We know that कि जो सरफेस टेंशन का जो कॉज है, जो कारण है, वो है अणुओं के बीच में ससंजक बल। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाए तो ऑब्वियसली जो ससंजक बल का मान है वो कम होगा, और जब ससंजक बल का मान कम होगा तो सरफेस टेंशन का मान भी कम होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन का मान कम होता है। इसको पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है कि जैसे जो ठंडी खाने की वस्तु है, जैसे दाल चावल सब्जी, उसके कंपैरिजन में जो गर्म है, गर्म दाल चावल सब्जी, वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इस मैटर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो सरफेस टेंशन कम रहता है, और जब सरफेस टेंशन कम रहता है तो जीभ में ये जो लिक्विड है दाल चावल सब्जी का, वो ईज़िली स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा अच्छे से स्वाद का सेंस होता है। इसलिए गरम जो खाने की वस्तु होता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जो दूसरा फैक्टर है इम्प्योरिटी, तो ये जो सरफेस टेंशन है इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, और हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो इम्प्योरिटी किस प्रकार है। वो प्रॉपर्ली घुलनशील है, डिज़ोल्वेबल है लिक्विड में, या पार्शली डिज़ोल्वेबल है। जैसे नमक और शक्कर, अगर हम जानते हैं कि नमक और शक्कर पानी में अत्यंत घुलनशील है, और ऐसे इम्प्योरिटी के कारण उस लिक्विड का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। मतलब शक्कर और नमक अगर पानी में घोला जाए तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ता है उसी। और दूसरा पहलू ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे इम्प्योरिटी है जिसको जो पार्शियल डिज़ोल्वेबल है, जैसे साबुन जो है वो कम घुलनशील है, फुल्ली घुलनशील नहीं होता, कम घुलनशील होता है। तो ऐसे इम्प्योरिटी के कारण द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता है। इसी के कारण जो ये जैसे हम कपड़ा धोते हैं तो हम डिटर्जेंट और साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो कम पृष्ठ तनाव होने के कारण ये जो पानी है वो अंदर जो डर्ट रहता है, गंदगी रहता है कपड़े में, वहाँ तक पहुँच के उसको भिगा देता है और इजीली उसको साफ कर देता है। थैंक यू।